Good evening, students. Hope you all are fine and all are having your maths notebooks with you. I hope you all are attending class regularly or not. So, be uh, regular to your classes, otherwise, you will not be able to do it smoothly. And maths is a subject which you have to do regularly, okay? So, it's my request to all of you to attend the class regularly, okay? So, yesterday we have discussed about rationalization of denominators, and today's topic of my class is laws of exponents for real numbers. We have learned about laws of exponents in earlier classes. In this section, we will see how we can extend the application of these laws to real numbers, where base is a positive real number and the exponent is a rational number. अब तक हम पढ़ते आए हैं सिंपली एक्सपोनेंट्स पढ़ते आए हैं, जैसे 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, या ऐसे हो गया 3 की पावर होगी 4 + 7, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे हम कर चुके हैं ऑलरेडी. या ऐसे आ गया 3 का स्क्वायर × 3 की पावर 4, तो उसको हम कैसे करेंगे. तो सिंपली हमने अभी कैसे नंबर से सिंपल नंबर से हमने सॉल्व करा था. बट इन क्लास 9 वी विल डिस्कस अबाउट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू रियल नंबर्स, जहाँ पे बेस जो होगा वो पॉजिटिव रियल नंबर ही होगा एंड द एक्सपोनेंट जो होगा ना दैट विल बी अ रेशनल नंबर. रेशनल नंबर वी ऑल नो व्हाट इज़ रेशनल नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन P/Q फॉर्म, मतलब जो अपॉन की फॉर्म में होगा. सो बिफोर दैट लेट अस सी in exponential form we define nth root of a. nth root a अगर हम ऐसे लिखते हैं nth root a, तो उसको हम कैसे लिखेंगे a की पावर 1/n. अगर हम a की पावर 2 लिखते हैं, इसका मतलब क्या है a की पावर 1/2 है ना. मतलब अगर हमारा ये होता है √4, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे 4 की पावर 1/2. तो हमें पता है 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 का स्क्वायर × 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 2. तो ये इस तरीके से आया कि 4 किसका स्क्वायर होता है 2. सो वेयर a इज़ ग्रेटर देन 0 दैट इज़ रियल नंबर एंड n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर. सपोज वी हैव क्यूब रूट ऑफ 125, ठीक है, क्यूब रूट है हमारे पास 125 का, हमें क्यूब रूट निकालना है. इसका मतलब क्या हुआ 125 की पावर 1/3. अभी ऑल नो 125 इज़ अ क्यूब ऑफ 5, तो 5 का क्यूब लिख दिया इसे हमने, इंटू 1/3 ऐसे ही आएगा. 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया 5. अगर एक एग्जांपल ऐसा लें हम √2 × √2 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, हम ऑलरेडी कर चुके हैं. √2 का स्क्वायर क्या होगा 2. मगर हम एक्सपोनेंट्स में बात करें तो हम इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे 2 की पावर 1/2 × 2 की पावर 1/2. डायरेक्ट हम आंसर नहीं लिख सकते 2, वी हैव टू यूज़ एक्सपोनेंट्स इन दिस. तो 2 की पावर 1/2 प्लस 1/2, बिकॉज बेस इज सेम तो पावर्स विल ऐड, तो 2 की पावर 1 हो गया, 1/2 प्लस 1/2 क्या हो गया, आधा प्लस आधा कितना हो गया 1, तो 2 की पावर 1 दैट इज़ 2. सो बाय दिस वी गेट द लॉ a की पावर p प्लस इंटू a की पावर q, तो उसको हम क्या लिखेंगे a की पावर p प्लस q. फॉर एनी रियल नंबर a greater than 0 with m and n as positive integers. अगर m and n पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उस केस में अगर a greater than 0 है, तो उसमें अगर हम ऐसे लें a की पावर है m/n, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं a की पावर m × 1/n, ठीक है. या फिर इसको फिर हम कैसे लिखेंगे nth रूट ऑफ a की पावर m. अगर हमारे पास एग्जांपल है 9 की पावर 3/2, तो इसको सॉल्व करने के हमारे दो तरीके हैं. या तो हम पहले 1/2 ले लें, इसको हम दो तरीक़ों से लिखेंगे ऐसे 9 × 9 की पावर क्या हो जाएगा 1/2 × 3 लिख सकते हैं. या तो हम पहले 1/2 वाला सॉल्व कर लें. 1/2 अगर इसकी पावर है, अगर हम सिर्फ इतना ही पार्ट देख रहे हैं, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं √9 की पावर 3 आ गया. √9 किसका होता है 3 का, किसका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है 9 3 का, ठीक है. तो 3 का क्यूब डैट इज़ आंसर इज़ 27. और सेकेंड वे जो हमारा होगा, हम इसको या तो लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं, ये क्यूब पहले लिख लें, तो 9 का क्यूब और बार एक पावर लगाएंगे 1/2.
पहले छोटे ब्रैकेट में हम पार लगा देंगे 3, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर 1/2। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 9 का क्यूब क्या हो गया? 729 की पावर 1/2। 1/2 मतलब स्क्वायर रूट। 729 किसका होता है? 27 का। नाउ वील सी द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स विच इज़ अ मेन टॉपिक। फर्स्ट लेते हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे, कि a की पावर p इंटू a की पावर q कैसे लिखेंगे। बेस सेम है, पावर्स और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। a की पावर p प्लस q हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a की पावर p प्लस q। अगर हम ऐसे लें 2 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। 2 की पावर 1/7, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 1/5 प्लस 1/7। ओके। अगर हम सेकंड, हमारा जो लो है दैट इज़ 2 रियल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहा है और उनकी एक पावर है, तो क्या होगा? ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? तो पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, a की पावर p की हो जाएगा। सपोज 4 एक ब्रैकेट में और इसकी पावर 1/5 है और होल पावर 3 है, तो उसको हम क्या लिखेंगे? जो पावर्स हैं हमारी वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 4 की पावर 3/5। सो अंडरस्टूड द सेकेंड लॉ, पहला लॉ, सेकेंड लॉ। नाउ कम्स टू द थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या है कि अगर बेस सेम है, बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या होगा? पावर्स माइनस हो जाती है। a की पावर p माइनस q हो जाएगा। 9 की पावर 4/5 अपॉन 9 की पावर 1/5 है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो 9 की पावर, ये पावर्स जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 4/5 माइनस 1/5, तो 9 की पावर क्या आ गया? डिनोमिनेटर इज सेम, एलसीएम सेम ही आएगा 5, तो 4 माइनस 1 क्या हो गया? 3, तो 3/5। फोर्थ लो हमारा है अब बेस अलग अलग है मगर पावर सेम है, तो क्या होगा? तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर एक ही बारी आ जाएगी। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, 14 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई बाय 20 की पावर 1/5, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमारा जो बेस है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर एक ही बारी लगेगी। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन, लेट अस सी एग्जाम्पल 21 ऑफ NCERT, दैट इज सिंप्लीफाई। 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/3, तो इसमें हम लो यूज़ करेंगे, बेस सेम पावर अलग अलग, तो क्या होगा? बेस एक बार ही आ जाएगा और पावर ऐड हो जाएगी। तो हमने क्या करा? 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3, तो आ जाएगा 2 की पावर, एलसीएम लिया 3 आ गया, तो 2 + 1, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3/3, दैट इज़ 2 की पावर 1, दैट इज आंसर इज 2। सेकेंड पार्ट लेते हैं, 3 की पावर 1/5 की होल पावर 4, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? हम कौन सा लॉ यूज़ कर रहे हैं कि एक रियल नंबर के ऊपर पावर है और उस पूरे के ऊपर भी एक पावर है, तो क्या होगा? पावर्स जो होंगी वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, बेस वही रहेगा, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ऐसे 3 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आंसर क्या आ गया? 3 की पावर 4/5। थर्ड पार्ट, 7 की पावर 1/5 और 7 की पावर 1/3, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि बेस सेम है मगर पावर अलग अलग है और डिवाइड हो रहे हैं। तो डिवाइड हो रहे हैं तो क्या होगा? बेस एक बार ही लिखेंगे हम और पावर्स जो होंगी वो माइनस हो जाएंगी। तो 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 15। अब 5 के टेबल में 15 कब आएगा? 3 जा, तो ये इसका न्यूमरेटर 3 हो गया और इसका न्यूमरेटर 5 हो गया, तो हो जाएगा 7 की पावर -2/15। सो दिस इज आंसर फॉर दिस। नाउ द फोर्थ पार्ट, 13 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई बाय 17 की पावर 1/5, तो इसमें लास्ट लो यूज़ हो रहा है। क्या है कि बेस अलग अलग है मगर पावर सेम है, तो क्या होगा? बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर एक बारी लग जाएगी, तो वही होगा। तो हमारा जो बेस है वो दोनों मल्टीप्लाई हो गए, 17 × 13, और पावर जो हमारी 1/5 है वो एक बारी लग जाएगी। तो 17 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 221 की पावर 1/5। ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो दिस इज आंसर। नाउ नोट डाउन योर होमवर्क। योर होमवर्क इज exercise 1.6 of NCERT on page number 26. Full exercise you have to do, full exercise. Okay.
Hope you all have understood. Thank you and have a nice day. Bye.